अरे भाई, बहुत अच्छे दिन हो गए। 56 दिन, 56 इंच का सीना, 56 डिपार्टमेंट, 56 भाषाएं। कितना सुंदर मौका है। और मैं आशा करता हूँ, आपको धन्यवाद भी देता हूँ और आशा करता हूँ और प्रार्थना भी करूँगा कि जो यहाँ बैठे हैं दुखी लोग, अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये आपके लिए भी बैठे हैं। आपके लिए भी बैठे हैं, इनकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। पहली बार शायद ऊपर वाले ने इसीलिए इनके साथ बहुत बड़ा धोखा करवा दिया ताकि ये जग जाएं। सोए सांप को जगा दिया। देश के अंदर फैल रहा भ्रष्टाचार, चारों तरफ फैल रहा भ्रष्टाचार, यहाँ फौजियों से शुरू होगा। कुछ लोग कह रहे हैं फौजी लेने के लिए आए हैं। मैं साफ कहना चाहता हूँ, फौजी कुछ भी लेने नहीं आए। हमने सीमा की रक्षा की है, देश की रक्षा करेंगे। सीमा के अंदर बाहरी दुश्मन को हमने धूल चटाया। यहाँ पे जो अंदर बैठे दुश्मन आज भी भारत को कमज़ोर, भारत को किसी जाति धर्म पार्टी से दुश्मनी नहीं है। हमारे यहाँ खुद जैसे बैठे हैं। हमारे आंदोलन को ले लो, 20 तारीख को आंदोलन। भारत के अंदर दुश्मन कौन है? मैं बता रहा हूँ, हम 20 तारीख से आंदोलन चलाया, 3 को चला, बहुत बड़ा आंदोलन चला, आगे बढ़ा। लेकिन तब तक उनको पता चला कि यहाँ तो कुछ होने वाला है, तो बीच में वो लोग आके हम लोगों को, हम सीधे साधे लोग हैं, फौजी सीधे, हमको बहका करके वो चाहते हैं इन्हीं केस के अंदर कोई न कोई अन्ना पैदा कर लें। लेकिन इस बार अन्ना पैदा नहीं होगा। मोदी जी सुन लें, मैं पहला व्यक्ति हूँ जब रेवाड़ी रैली में 15 तारीख को दुनिया भर के इकट्ठे भाई। पहली बात तो सेना की रैली होनी नहीं चाहिए थी, मोदी जी ने सेना की रैली की। वीके सिंह वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे वीके सिंह ने एक बात कही थी, मैं जोर से बोलूँ, आज हमारे सैनिकों के सर कट रहे हैं। गलती सैनिकों की नहीं है, सीमा की नहीं है, दिल्ली में है। हम सोचे हम तो सैनिक हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, गलती तो दिल्ली में हो रही है। हमने दिल्ली में बदल लिया। उसके बाद क्या हुआ पुलवामा में, क्या हो रहा लंका में, कल क्या हुआ बठिंडा में। ये सारी की सारी राजनीति है। आज देश के अंदर राजनीति, पूरी राजनीति फौजियों पे राजनीति की जा रही है। लेकिन फौजी भी जाग चुके हैं। सरकार समझ ले, हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। 2 को तोड़ेंगे, 4 को तोड़ेंगे, 6 को खरीदेंगे, 7 को खरीदेंगे, जैसे मीडिया खरीदा है। लेकिन हमारी आखिरी कड़ी तक ये तय किया है कि हर सैनिक यहाँ खड़ा रहेगा। हम भ्रष्टाचार के साथ लड़ रहे हैं। आरोपी और सब एक भ्रष्टाचार नहीं है क्या? एक जवान का, गरीब का पेट काट करके ऊपर वालों को दे रहे हो। किस लिए दे रहे हो? वोट के लिए, ताकि वो लोग वोट दिला दें, हम उनके कहने से वोट दे दें। बहुत घटिया राजनीति है, लेकिन हमने भी तय कर लिया है। मैं बता रहा हूँ, बाकी बता नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार मिट के रहेगा। अगर दम है इस सरकार में, दम है अधिकारियों नेताओं में, पैसे की कमी है, काटो हमारी पेंशन। हम वॉलंटियर करें, हम पेंशन लेना बंद करेंगे। उनकी भी पेंशन बंद कर दो। दुनिया भर के पैसे ले, वो हमको पेंशन इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे सहारे वो ले सकें, बाकी और कुछ नहीं है। मोदी जी को हमने रेवाड़ी में वोट दिया था, दोबारा दिया था, हमें लोग थे आए थे। लेकिन मोदी जी को समझ लेना चाहिए, ये जो आग लगी है इसको जल्दी बुझा दो, जल्दी बुझा दो, वरना ये आग देश को जला देगी। हम भी जलेंगे, वो भी जलेंगे, देश भी जलेगा, पूरा मीडिया जलेगा। हैं? नहीं, हम सुझाव दे रहे हैं भाई सरकार को कि जल्दी करो, आग लग रही है, जल्दी करो, बुझाओ। अगर नहीं बुझाओगे तो जलेगा, हम क्या करेंगे? उन्हीं को नहीं, मैं खास करके बीजेपी के या जितने भी सांसद हैं देश के 552, उनको भी बता देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि दूर से हवा को पहचान लो। अभी तो ये सरकार ईडी और सीबीआई से दूसरों को छीन रही है, कहीं पैसा नहीं आ रहा। आप रोजाना लिखते हो वहाँ छापा मारा, वो पैसा कहाँ गया है? वो तो नहीं दिखाई दिया ना मीडिया वालों ने, वो तो नहीं दिखाते। अगली बार यदि आया, मेरी आदत अगर कहीं मांस खाने की कुछ करने की तो खाऊंगा। इस बार तो ये दूसरे विपक्ष वालों को, तीसरों को, हम फौजियों को, कर्मचारियों को, आपसे छीन लेंगे। लेकिन दोबारा आएंगे तब हमारा तो खाली हो गया। दोबारा वो उन्हीं को लूटेंगे, अपने वालों को, और जनता को कहेंगे खा रहे इसलिए लूटेंगे। दुनिया बहुत बड़ी हो रही है। मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ, ये जो जनता बैठे हैं, हम जो बैठे हैं न्याय के लिए बैठे हैं। हमें न्याय चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। यहाँ पे आपने आप लोगों पे आरोप लग रहा है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं? पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो तो वही कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे। हमारा कोई, देखो हम में भी हैं कुछ जवान है, जब आप बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हमारे अंदर कुछ जवान हैं और इनको पता चल गया कि ये तो बहुत आगे जाएंगे, तो वो बीच में आकर के पीछे से छुपे हुए हैं, बीच में आकर के हमारे अंदर से कोई अन्ना ढूंढ रहे हैं। उनकी गलती नहीं, अन्ना ढूंढ रहे हैं। हम तो सीधे साधे हैं, थोड़ा लालच दे दिया हो गया। लेकिन उनको ये भी याद रख लेना चाहिए, हम अन्ना नहीं बनने देंगे। मैं चला जाऊंगा, बिक जाऊंगा, ये खड़े ये बिक जाएंगे और खड़े रहेंगे। और देश के अंदर भ्रष्टाचार मेट के, आप मीडिया वालों से प्रार्थना करता हूँ, हम सिर्फ
मान और सम्मान की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। पैसे हमें नहीं चाहिए, पैसे चाहिए सरकारों को लूटने के लिए। बार बार कह रहे हैं अन्ना ढूंढ रहे हैं, अन्ना क्या मतलब है अन्ना का, क्या कहना हमारे आंदोलन के अंदर कुछ लोग 20 तारीख को अच्छा चला, 20 तारीख को अच्छा प्रोग्राम चला, 3 को बहुत बड़ा हो गया, तब तक वो चुप बैठे थे। मोदी जी ने अफसरों को खुश कर दिया और उनको कहा कि इस आंदोलन को दबा लो। 3 को नहीं दबा तो फिर कहा कि क्या कर रहे हैं तुम्हारे बटेऊ, ये तो नहीं मान रहे हैं। तो बोला इनमें से 1-2 को फाँट लो, 1-2 को फाँट के जैसे बीच में कर रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये फटने वाले नहीं है, ये फटने वाले नहीं है। देश के सैनिक हैं, ये बाहर रहे हैं, सह रहे हैं। और इनका एक चीज़ आपसे प्रार्थना करूँगा, हम मोदी से तो प्रार्थना नहीं करेंगे, ना किसी नेता से प्रार्थना करेंगे, क्यों, हमें उनसे कोई लेना नहीं, लेकिन आप लोगों से प्रार्थना करूँगा कि सच्चाई बात आम जनता तक जरूर पहुँचाओ। आज जो कुछ हो रहा है, कदम कदम पे हो रहा है, बिक्री हमें बेच दिया गया। अब आप एक छोटी सी चीज़ को बताइए। खबरें आ रही है कि आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, 2-3 फाड़ हो गई। हाँ लड़ रहे हैं और लड़ाई में फायदा है, वो लड़ा रहे हैं, लेकिन वो सुन लो, लड़ा के फायदा कर रहे हैं। हमारी एक ढाणी है, 2 बनेंगी, कंपटीशन हो जाएगा। मैं बताता हूँ कि ये ज़्यादा लिया, 3 बनेंगे और ज़्यादा होगा। ये भी सरकार सब बन चुकी है सर, 4 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, मुद्दा एक ही होगा। 6 बनाएंगे, मुद्दा एक ही होगा कि भ्रष्टाचार को मेटो। देख ये जो चल रहा है ना प्रजातंत्र में मैनी तंत्र, इसको मेटना होगा। फिर सरकार किससे बात करेगी? 4 अगर पार्टियां बन जाएगी तो किसके बात करेगी? आप लोगों में अगर 4 ग्रुप बन जाएंगे जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर सरकार किससे बात? कहाँ है सरकार? कौन होगा? कहाँ है सरकार? कहाँ है? नहीं सरकार है क्या? सरकार है क्या? आपसे कभी सरकार ने बात की? जैसे आप हमसे बात कर रहे हो, आपसे कभी सरकार ने बात की है क्या? कहाँ है सरकार? सरकार होती तो मीडिया से बात करती, हमारे पास सरकार तो है ही नहीं। ये तो तानाशाही है, तानाशाही, तानाशाही। प्रजातंत्र नहीं था, सरकार नहीं है, मैं कह रहा हूँ सरकार है ही नहीं। सरकार कहाँ? सरकार होती थी नौबत ही नहीं आती, सरकार तो है नहीं। चुनती तो जनता ही लाई है सरकार को जी, पूरा सिस्टम चल रहा है, जनता नहीं लाई, जनता नहीं लाई। फिर बता रहा हूँ, मैं एक पार्टी से बड़ा EVM जो हैदराबाद से कंट्रोल कर रही है, आज भारत में जाइए कहीं भी आप देख लीजिए, वोट नहीं है बीजेपी के पास। कल परसों वो बात भी करता हूँ, ममता बनर्जी, शरद पवार, कौन, तीनों ने कहा कि भाई EVM को हटाओ। सुबह क्या न्यूज आया कि इनको मान्यता खत्म कर दो। क्यों? कि भारतीय पार्टी हटा सकता है, क्यों मान्यता कम कर रहे हैं? इसलिए कि मान्यता रखता है मैं हर चीज। सरकार नहीं है, तानाशाह सरकार है, वो इन्होंने तय कर रखा कि हम आएंगे। एक तो जिसको बोलते हैं वो अमित शाह जो गृह मंत्री है, आपको सबको पता है, एक वकील का, जज का मर्डर किया हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं अगर हमारी सरकार गई तो मैं दूसरे दिन अंदर जाऊंगा, इसलिए वो नहीं चाह रहे। बहुत बड़ी साजिश है। आप ऐसे बोल रहे हो तो आपके ऊपर भी तो हो सकता है कार्रवाई। क्या चीज है? कार्रवाई 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 ना करो ना भाई, किस पे? मेरे पे करोगे, 20 खड़े होंगे। वो लोग उनके पीछे इसलिए नहीं खड़े होते, सारे रहते। क्यों नहीं बोल रहे MP MLA? इसीलिए तो नहीं बोल रहे उनके पास। हमारे ऊपर क्या करोगे? ले जाओ जेल में, खाना वहाँ मिलना, यहाँ मिलना, हमारे पास है नहीं। हमारे कार्रवाई करेंगे कहाँ? वो हम पे कार्रवाई नहीं करते, वो तो व्यापारी उन पे करते हैं जिनके पास। आप पे क्यों नहीं करते? बड़े वाले अखबार वाले पे क्यों करते हैं? वहाँ कुछ मिलेगा, आप पे करके क्या करेंगे? वो आप पे कार्रवाई करके क्या ले लेंगे? वो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका व्हाट्सएप ये सामान ले लेंगे, ये तो लेंगे ना, इसलिए नहीं करते। वो कार्रवाई वहाँ करते हैं जहाँ कुछ मिलता है। मैनी सरकार, देश में कोई सरकार नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। कम से कम अगर देश को बचाना चाहते हो, सरकार को बचाना चाहते हो, तो हकीकत जनता तक पहुंचाओ आप लोग। बस यही बात। बीच में से एक सैनिक ने कहा है कि मैं चलता हूं आपको लेके GD बख्शी के पास। क्या GD बख्शी के पास लेके चलता हूं बात करने के लिए, आप लोग चलिए मेरे साथ। GD बख्शी है? अरे तो बात करने वाले कई भगे, कौन है? कोई कौन GD बख्शी है? कौन है ही कुछ नहीं। अगर उनसे वो बात करवाते हैं, कहाँ गए थे आज तक? अभी तक कहाँ गए थे GD बख्शी? हमने नहीं, हमारे पास भी आ रहे हैं बहुत शौक होंगे, बोला हम भी आपके साथ आ जाते हैं। भाई तुम 1.5 महीने क्यों नहीं आए? अफसरों को मैं बताता हूँ, ओपनली बता देता हूँ, कह देना सरकार को वोट चाहिए। और फौज में एक ऐसा सिस्टम था कि अफसर खुश हो गया था, हमारा वोट वही दिला देता था। तो थोड़ा तो पैसा लगा, अफसरों को खुश कर दिया, वो वोट मिल जाएंगे। अब सरकार को पता चल गया कि इनसे, मोदी ने खुद कह रखा अफसरों को कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाइए, वो जो तुम्हारे ताऊ बैठे उनको मनाओ भैया। वो इसीलिए आ रहे हैं हमको मनाने के लिए कि बैठ जाओ, कुछ नहीं दिलाने वाला नहीं चाहिए हमें। हम कहते हैं हमें तो चाहिए ही नहीं, उनकी भी छीनो, हमें नहीं चाहिए, टेंशन ही नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए।
उनकी छीनो, जो मुफ्त में जो दे रहे हैं ना मुफ्त में। हम तो यहाँ बैठ के साग और पूड़ी खाने वाले हैं, वो जो ऊपर बैठ के हलवा खाने वाले हैं उनको बताओ। ये तो बदले की वो होगी ना, हैं? डिमांड बदला हुआ ये तो एक तरह का। क्या चीज़ का? कि आप कह रहे हैं कि अरे हमें बदलाव जो का, भी चीज़- बदलाव का आप कहते हो। मोदी जी कहता था ना हर चीज़ की फौज के आउट करूँगा। क्या हुआ बठिंडा में कल, क्या हुआ बता दो आप। 4 तुम्हारे मेरे भाई मरे हैं ना, उम्र क्या थी, 20 साल से नीचे थी, 4 को गोली मार दिया ना, मर गए वो। कहीं आ रही है कुछ, वो बहुत बड़ी राजनीति है, लेकिन इसमें फंस गए। बोलते हैं ना कभी कभी चालाक भी फंसता, अब ये सरकार चारों तरफ से फंस गई, उसके अंदर सरकार ही फंस रही है। 4 को मार दिया, वो हमारे तुम्हारे भाई थे ना, किसी के सैनिक ही थे ना, क्यों मारा उनको, किसने मारा? राइफल वहीं पर मिल गई, राइफल वहीं थी, वहीं पर मिल गई। तो इसका मतलब वहीं तो मारने वाला कोई बाहर का तो नहीं था ना। कल कहोगे उग्रवादी हो, कौन था वो मारने वाला? कोई न कोई सैनिक ही था। क्यों था, इसकी बात भी देख लो, धुआं निकला हुआ है, धुआं निकल रहा है। अगर बाई चांस मैं कह रहा हूँ मोदी जी को, अगर किसी से लड़ाई हो गई तो हमारे जवान उधर बैरल बाद में करेंगे, इधर बैरल पहले करेंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा दुश्मन यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार नहीं मानती है तो आप लोग कब तक यहाँ बैठोगे? अरे मैं फिर कहा सरकार कहाँ है, कुछ नहीं है सरकार। सरकार तो अब बनेगी जब हम बैठे हैं, अब बनेगी सरकार तो जब हम बैठे हैं, सरकार बनेगी आने वाले समय में। आप लोग हिम्मत करो, हम लोग मना करेंगे, सरकार बनाओ भैया। प्रजातंत्र में लुटेरों को हटाओ, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, लुटेरों को हटाओ। हम बोल रहे हैं गोदी मीडिया, मैं कह रहा हूँ 1-2 मिले, बहुत मजबूरी है उनकी। क्यों? उनके पास कुछ दिया है वो छीनेंगे, या डरा रहे हैं आपको, इसलिए नहीं आपके पास आए कि उनके पास। आप मत समझो आपके पास नहीं आते, वो आपको भी आके डरा सकते हैं, छीन सकते हैं, लेकिन उनको पता है इनके पास कुछ है ही नहीं, क्या कर लोगे वो आपको। इसलिए आप मत कहोगे नहीं कहते हमको, इसलिए आप कहते हो ना हमको इसलिए नहीं कहते। वो वहाँ जाते हैं जहाँ कुछ मिलता है, वो मलाई वाली जगह जाते हैं, बाकी जगह नहीं जाते। सरकार कहीं नहीं है, और इसीलिए सरकार डर के, सरकार को पता था कि आर्मी वाले अफसर कहीं रात को आके हम पे कब्जा ना कर लें, जैसे वीके सिंह रेवाड़ी में चला था लेके, वो तो बीच में रोक दिया था। इसलिए उनको अब पता चल गया कि वहाँ नहीं है, कोई सरकार नहीं है देश में, ये तो राम भरोसे चल रहा ऊपर वाले के। आप लोगों ने अपना परिचय कर दीजिए। कैप्टन मोहनलाल, राजस्थान झुंझुनू, जो हम धरना दे रहे हैं, धरना इसी में है। और ये हमने आज ये तय किया है, जैसे आप बोल रहे थे 1, 2, 3, 4 संगठन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम सीधे साधे लोग हैं, हमारे संगठन वो लोग बना रहे हैं राजनीति करने वाले, लेकिन उनको भी कह दूं कि जितने संगठन बना रहे हो उतना ही हमें फायदा हो रहा है। हम एक जगह से लड़ रहे हैं, एक बाउंड्री से लड़ेंगे, 4-5 तरफ से लड़ेंगे, बनेंगे संगठन, लेकिन मुद्दा तो वही होगा, मुद्दा वही होगा कि हम 10 संगठन भी बनेंगे। ये हमारे वाले को जो बोल रहे हैं ना, वो बोल रहा, वो हम सीधे लोग हैं, उनको वो बुला रहे हैं पीछे से पिंचिंग करके, ड्रा करके, या कुछ रोक दे करके। तो उन लोगों से भी हमारे यहाँ जो कोई, हम सब एक हैं, हमारा संगठन एक है, पूरा भारत का सैनिक एक जगह है। हमारा एक ही मांग है, भ्रष्टाचार के खिलाफ और न्याय चाहिए हमें, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए।